أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على रसूलिह الأमीन अम्मा बाद। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है और मेरी स्क्रीन भी आप लोगों को दिख रही है। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ठीक है। जी जी शुक्रिया। तो जिस मौजू को हमने स्टार्ट किया था उसको हल्का सा रिकैप करते हैं। हम अभी फेल के मौजू में हैं। फेल के मौजू में हमने सबसे पहले फेल इसको कहा जाता है, इसकी तारीफ पढ़ी और ज़माने के एतबार से माजी, अ, हाल और मुस्तकबिल, ये तीन ज़माने का हमने जिक्र किया। लेकिन साथ हमने ये भी समझा कि फेल को जब तकसीम किया जाता है इनके नामों के एतबार से, तो इसमें कद्र यानी इसमें थोड़ा सा फर्क है। यानी माजी, हाल और मुस्तकबिल जो है इन नामों से फेल नहीं आते, बल्कि माजी, मुजारिया और अम्र, ये तीन जो है वो किस्म के फेल आते हैं। माजी वो फेल जो जो किसी काम का माजी में होने पर दलालत करे, यानी पास्ट में होने पर दलालत करे, इसको हमने पढ़ा था। और मुजारे हमने देखा कि जो फेल हाल या मुस्तकबिल पर काम होने पर दलालत करे उसे मुजारे कहते हैं। और हमने अम्र जो है वो अभी तक नहीं पढ़ा है, जो आज हम पढ़ेंगे। और माजी में हमने जो देखा था वो ये कि माजी की क्या अलामतें हैं, यानी किन चीजों के जरिए से हम फेल माजी को पहचान सकते हैं, यानी उसकी बिना पर, बिना को देखकर, उसके स्ट्रक्चर को देखकर हम फेल माजी को किस तरह पहचान सकते हैं, ये हमने पढ़ा। इसी तरह फेल मुजारे पर भी हमने थोड़ा वक्त लगाया और ये समझने की कोशिश की कि फेल मुजारे को किस तरह हम समझ सकते हैं इसके स्ट्रक्चर को देखकर। तो इस पर हमने थोड़ा सा वक्त लगाया और हमने सारी जमीरों को भी समझा कि कौन सी इसमें जमीरें लगती हैं, माजी में, मुजारे में। और इन जमीरों के साथ जो है वो कौन इसमें बारिज है, कौन मुस्ततिर है, इसको किस तरह पहचानते हैं, किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं, ये सारी चीजें हमने की। आज जो हमारा मौजू है, और जाहिर है कि ये फेल का मौजू अब खत्म नहीं हो रहा, बल्कि हम एक फाउंडेशन बना रहे हैं जिसके बेसिस पर हम फेल को मजीद पढ़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो अगला जो हमारा मौजू है जिस पर आज हम थोड़ा फोकस करेंगे, और ये छोटा सा मौजू है, वो है अल अम्र, यानी अम्र, जो तीसरी किस्म थी फेल की, कि अम्र। अम्र जो जैसा इसका नाम है, अम्र से मुराद कमांड या हुक्म देना। लेकिन फेल के ताल्लुक से जब हम अम्र कहते हैं तो इसका माना ये होता है कि जब आप किसी से किसी चीज की तलब करते हैं कि फला काम आप करें, यानी कोई फेल करने की तलब अगर आप किसी से करते हैं तो गोया कि आप उसे अम्र कर रहे हैं, यानी हुक्म दे रहे हैं। तो ये चीज जो है ना, सबसे पहले आपको समझनी चाहिए कि अम्र जो है ना, अम्र ये मुस्तकबिल के लिए आता है। यानी जब आप किसी को कहते हैं कि खाओ, पियो, उठो, बैठो। अच्छा, ये जो स्क्रीन पर हो रहा है इसको रिमूव कर दें। मुझे नहीं पता ये स्क्रीन पर एनोटेशन किसी ने ऑन कर दिया है। जी, ये एनोटेशन को रिमूव इस तरह किया जा सकता है। आप लोग सबको वो एनोटेशन दिख रहा है, वो लाइन जो खींचा हुआ है स्क्रीन पर? जी सर, रेड कलर का नजर आ रहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अम्र को समझने के लिए दो चीजें जानना जरूरी है। एक तो ये कि ये माना क्या देता है, यानी अम्र को पहचानने का कोई खास तरीका नहीं है। अभी आप बेसिक स्टूडेंट्स हैं, बेसिक अरबी के स्टूडेंट हैं, तो अभी आप ये समझिए कि अम्र को पहचानने का कोई खास तरीका नहीं है, सिवाय ये कि जब आप उसका माना देखें तो आपको वो जाहिर करेगा कि जैसे कि किसी चीज की रिक्वेस्ट किसी से की जा रही हो कि आप फला काम करें, यानी एज इफ आप किसी को हुक्म दे रहे हैं या उससे कोई तलब कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये कि फेल अम्र का जो जमाना होता है वो हमेशा मुस्तकबिल में होता है। यानी जिस वक्त आप किसी को हुक्म दे रहे हैं वो काम वो कब सर अंजाम देंगे, देगा या देगी, फ्यूचर में जाकर देगी। यानी हाल के बाद मुस्तकबिल में जाकर वो काम सर अंजाम या यानी होगा। जैसे कि आप कहते हैं खाओ, तो खाने का अमल आपके बोलने के बाद फ्यूचर में जाकर वो शख्स खाएगा। तो ये चीजें तो हमने पहले भी डिस्कस की हैं, बस हल्का सा इस पर मुझे तवज्जो देना था। आज जो हमारा मेन मौजू होगा अम्र के ताल्लुक से, वो ये कि जिस तरह हमने फेल माजी और मुजारे को समझा
कि इनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, क्या हम अम्र का भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ये जानने की जरूरत है, और ये सवाल आप लोगों से है। सवाल ये है कि जब आप किसी को हुक्म देते हैं किसी का काम करने का या आप तलब करते हैं, तो क्या वो थर्ड पर्सन होता है यानी गायब होता है, या मुतकल्लिम खुद होता है जो अपने आप को किसी काम का हुक्म दे रहा है, या फिर वो मुखातब होता है जिससे आप मुखातब होते हैं कि तुम ये काम करो। कौन होता है वो? मुखातिब। मुखातिब हो। जी, मुखातब जो होता है वो होता है, यानी जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं, आप उससे कोई काम कहेंगे कि आप करें, है ना। मुखातब मुखातब को हमेशा आप एड्रेस करते हैं और कहते हैं कि फला काम करिए। इस वजह से फेल अम्र में जो सीगे बनते हैं, जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, वो सिर्फ मुखातब के बनते हैं। ये पहली बात अपने जहन में रखें। जो हमने मुखातब का बनाया था ना, तदरुसु, तदरुसानी, तदरुसूना, तदरुसीना, तदरुसानी, तदरुसा, ये जो छह सीगे हैं, बस यही एप्लीकेबल होते हैं फेल अम्र में। फेल अम्र में सिर्फ ये छह सीगे तैयार किए जाते हैं जो मुखातब के हैं। क्यों? क्योंकि गायब के को आप हुक्म नहीं दे सकते, ना ही आप खुद को हुक्म देंगे। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे कर, यानी मैं करूं या हम सब करें, यानी हुक्म नहीं दे सकते इस तरह। उसका एक तरीका होता है कहने का, लेकिन वो अम्र नहीं कहलाता, वो कुछ और चीज होती है। तो इंशाल्लाह जब हम उस टॉपिक पर आएंगे तो हम इसको देखेंगे, लेकिन फिलहाल बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके जहन में ये चीज होनी चाहिए कि आ, ये समझना चाहिए आपको कि ये दोनों, ये जो सारे सीगा भी हम पढ़ने वाले हैं अम्र का, के वो क्या है, मुखातब के लिए है सिर्फ, गायब और मुतकल्लिम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, जब हमने ये समझ लिया तो हम अपने मिसाल में, जिस तरह आपको याद होगा कि हमने क्या किया था, हमने मुखातब के लिए मिसाल के तौर पर क्या कहा था, तदरुसु, तुम पढ़ते हो, तुम एक मुजक्कर पढ़ते हो। तदरुसानी, तुम दो मुजक्कर पढ़ते हो या पढ़ोगे। तदरुसूना, तुम सारे मुजक्कर पढ़ते हो या पढ़ोगी। तदरुसीना, ठीक है, इसमें या मुखातबा जो है वो आ जाता है। तदरुसीना, तुम एक मुअन्नस पढ़ती हो या पढ़ोगी। तदरुसानी, तुम दो मुअन्नस से पढ़ती हो या पढ़ोगी। और तदरुसना, नून नस्वा आकर इसमें लगता है, और ये तदरुसना यानी तुम सारे मुअन्नस से पढ़ती हो या पढ़ोगी। अच्छा, अब हमें कायदा जो समझना है वो ये कि कायदा हमें क्या समझना है कि हमें फेल अम्र तैयार किस तरह करना है। तो सबसे पहले इन सबको पहले हम मिटा देते हैं, इनको अभी हमें नहीं चाहिए। सबसे पहला, ये आपको दिख रहा है तदरुसु। तदरुसु का क्या माना होता है? तदरुसु, इसका माना क्या हमने बोला अभी? तुम एक मुजक्कर पढ़ते हो। तुम एक मुजक्कर पढ़ते हो या पढ़ोगे। तो इसको अम्र बनाना है। अब हमें ये कहना है कि तुम पढ़ो। हमें कहना क्या है? तुम पढ़ो, तुम पढ़ो। तो इसके लिए सबसे पहला जो कायदा है, अब ये मैं कायदा बताने लगा हूं कि अम्र किस तरह बनाते हैं। सबसे पहला कायदा अम्र का ये है कि हरूफ मुजारा को गिरा देना है। तदरुसु से हमने क्या किया, हरफ मुजारे को, अनईतु जो लेटर्स थे ना, हमजा, नून, या और था, जिससे हम बना रहे थे यदरुसु, नदरुसु, अदरुसु, तदरुसु। आपको याद है ना, हम पहले ये चार सिगे बना लेते हैं हमेशा, वो चार लेटर्स को लगाकर शुरू में। याद है ना आप लोगों को? जी सर। हाँ। तो सबसे पहले वो जो हरूफ मुजारा है, इसे हमको हटाना है। ठीक है, तो ये हमने हटा दिया है। तदरुसु से हमने ता को हटा दिया, क्यों? क्योंकि वो हरफ मुजारा में से। अच्छा, फिर हमें क्या करना है, आखिरी लेटर को, आखिरी जो हर्फ है, इसको क्या करना है, जज्म देना है। जज्म, आखिरी लेटर को क्या देना है, जज्म। जज्म देना। हाँ, एक मिनट। जज्म यानी पहले ये इस पर पेश था, अब इसे हम जज्म देंगे, साकिन कर देंगे, साकिन। अच्छा, ये दो काम हमें करने हैं, ये दो बुनियादी काम हैं। पहला, हरफ मुजारे को हटाना। दूसरा, आखिर लेटर को साकिन करना। ठीक है। अच्छा, जब हमने ये कर दिया, अब हमें देखना है कि हम इसे पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं।
क्या अब हम इसे पढ़ सकते हैं, इस वर्ड को? नहीं सर। नहीं, नहीं दर्स पढ़ सकते। नहीं पढ़े। नहीं पढ़ पा रहे ना, क्यों, क्या हमें परेशानी आ रही है? हमें हमें पहला तकलीफ क्या हो हरफ रही ही है यहाँ पर पढ़ने में? साकिन है। हाँ, दाल पर साकिन है, जो पहला रूट लेटर है वो साकिन है, और हम साकिन को प्रोनाउंस नहीं कर सकते। इस वजह से अरब जो नहवी हैं उन्होंने कहा कि अब आपको एक यहाँ हमजा लाना होगा। हमजा, एक हमजा को शुरू में आपको लाना होगा, जिसके जरिए से आप अपने वर्ड का स्टार्ट करेंगे। यानी एक हमजा आएगा, अब इस पे ज़ाहिर है हमजा है तो इस पे कोई हरकत लगेगी, जबर जेर या पेश, ऐसे ही है ना। तभी तो हम इसको या जी। तो अदरुसु उदरुसु या फिर इदरुसु कुछ तो पढ़ेंगे ना। तो अब सवाल ये है कि इस पर हरकत कौन सी आएगी? इस पे क्योंकि अलीफ है, इसका जो है वो जबर है, इसका साथी। नहीं, इसका कायदा बस ये है, इस कायदा को आपको याद रखना है। कायदा ये है कि आपको हमेशा थर्ड लेटर को देखना है। थर्ड लेटर, ये हमजा को लगाने के बाद जो थर्ड लेटर है, हमजा पहला, दाल दूसरा, और थर्ड कौन सा हुआ? रॉ। रो। रॉ पर अगर पेश हो तो आप इसको पेश के साथ पढ़ेंगे, उदरुस। ठीक है, अगर थर्ड लेटर पर पेश हो तो आप इसे पेश के साथ पढ़ेंगे, उदरुस। और अगर पेश के अलावा कुछ हो, जेर हो या जबर हो, तो आप इसे क्या पढ़ेंगी? इदरुस। आई बात समझ में? यहां पर थर्ड लेटर पर क्या है? पेश। जमा। पेश है। पेश। हाँ, तो आपको इसको उद्रुस पढ़ना है। उद्रुस, बस हो गया। उद्रुस यानी तुम एक मुजक्कर पढ़ो, तुम एक मुजक्कर पढ़ो, यू स्टडी। बेसिकली हम उसको हुक्म दे रहे हैं कि तुम पढ़ो। उद्रुस, यू स्टडी, तुम पढ़ो। तो ये बन गया। अच्छा, अभी हम वो मिसाल भी देखेंगे जब कसरा आता है। मैं एक और आपको मिसाल दिखाऊंगा जिसमें कसरा आता है। इसमें चूंकि रा पर पेश था, इस वजह से हम इसे क्या पढ़ेंगे? उद्रुस। अच्छा, उद्रुस ये तो मेरा एक मुजक्कर जो मुखातब है उसके लिए बन गया ना। एक अगर मुजक्कर है, मुखातब है, इसके लिए उद्रुस बना। अब आप मुझे बताएंगे कि अगर मुझे दो मुजक्कर हैं और उन दोनों को जी, दो मुजक्कर हैं और दोनों को कहना है कि तुम दोनों पढ़ो, तो हम क्या करेंगे? सर माजी में तो अलिफ नून को सब नहीं, सबसे नहीं नहीं, सबसे पहले जो है ना, अच्छा, ये याद रखें कि सबसे पहले हम जमीर को लाते हैं। सबसे पहले हम किसको लाते हैं? जमीर को लाएंगे जमीर ना, को जो ये बताए कि दो है। तो वो कौन सी जमीर है? अलिफ नून। अलिफुल इस्नैन। अलिफुल इस्नैन। अच्छा, मुजारे में हम क्या करते थे? मुजारे में हम एक नून को लगाते थे, क्योंकि हम कहते थे कि फेल मुजारे जो है वो इस्म की तरह है, उसको पेश चाहिए। ये सारी कहानी हम बनाते थे। लेकिन अम्र के लिए हमने कोई ऐसा कायदा नहीं रखा है। फेल अम्र को पेश की कोई जरूरत नहीं है, वो एक साकिन के साथ खुश है। ठीक है, क्योंकि हमने इसका जो सीगा तैयार किया, जो इसका स्ट्रक्चर तैयार किया, इसमें पहले ही हमने ये तय कर लिया कि हम इसे पेश नहीं देंगे। यानी अम्र में आखिर पर सुकून आता है। अम्र की एक खास निशानी ये है कि इसके आखिर पर साकिन आता है। ठीक है, तो इसे अगर एक साकिन हमने, साकिन यानी एक अलिफ दे दिया, तो ये फिर हमें नून लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें इसको पेश की हालत नहीं दिखाना है। ठीक है, तो सिर्फ क्या होगा, हम जब ये अलिफ लगाएंगे तो ये सीन जो है ये सिर्फ जबर में तब्दील हो जाएगा अलिफ के, यानी अलिफ को सपोर्ट करने के लिए वो सीन जो है वो क्या बन जाएगा? जबर बन जाएगा। जबर। हाँ, क्योंकि अगर ये साकिन होगा तो हम इसे पढ़ नहीं सकते। इस वजह से सीन पर एक आपको अलिफ लाना, यानी जबर लाना पड़ेगा, तब आप इसको क्या पढ़ेंगे? उदरूसा। उद्रुसा। उदरूसा।
तुम दोनों पढ़ो, बस हो गया, मेरा मेरा सीगा तैयार है, हमें और कुछ नहीं करना है। अब कमाल ये है कि आप लोगों को चूंकि अब सारे जमीरें जो है वो पता है, हमारा काम सिर्फ ये है कि पहला सीगा तैयार करना, और उसके बाद जो जमीर है उसको सिर्फ लगा देना है, बस यही काम है हमारा, और कुछ भी नहीं। उद्रुस तुम पढ़ो, उद्रुसा तुम दोनों पढ़ो, यानी मुजक्कर। अब अगर मैं फिर से इसको लिखूं, उद्रुस, ये जो पहला सीगा हमने बनाया था, अब मुझे जमात के लिए कहना है कि तुम सारे मुजक्कर पढ़ो, तो हम इसे किस तरह लिखेंगे? क्या, कौन सी जमीन लाएंगे सबसे पहले? वाओ वावल वाहुल जमा, जमा। बिल्कुल। और ये वावल जमा लाने के बाद ये सीन क्या होगा? जबर। नहीं, पेश। वाव के साथ जबर नहीं जाता, पेश। वाव के पेश साथ आता था ना सर, पेश। पेश जाता है। उद्रुसु, और फिर एक अलिफुल फारिका लगाते हैं। इस अलिफुल फारिका का मैं की वजह मैं बाद में बताऊंगा, ये सिर्फ एक अलिफ आखिर में लगाया जाता है, ठीक है। ये ये फर्क बतलाने के लिए होता है कि ये वो मैं इंशाल्लाह आपको बाद में बताऊंगा। उद्रुसु यानी तुम सब पढ़ो। अच्छा, उद्रुस, तुम एक मुजक्कर पढ़ो। अब मुझे बता कहना है कि तुम एक मुअन्नस पढ़ो, मैं कौन सी जमीर लगाऊंगा? सर हम ता लगाते थे। नहीं, ये तो फेल वाउल माजी में फाइल। होता है। अच्छा, ये इसको पेश देखें। पेश। नहीं 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 नहीं, इसको देखें। ये था ना मेरे मुखातब का, जी। इसमें हम कौन सी जमीर लगाते हैं? ये है वो सिफा। ता लगाते हैं। नहीं, नहीं नहीं, या ये बता। मुखातबा। या उल याउल मुखातबा फारिक। लगाते हैं ना, क्योंकि मुखातिबा। हमें इसको नहीं टच करना था। ये जो तदरुसु था इसको नहीं टच करना था, तो हम एक या लेकर आते हैं, या उल मुखातबा। देखिए, आप लोगों ने रिवाइज नहीं किया, पिछले हफ्ते मैंने कराया था, करते तो आपको याद होता। ये बहुत जरूरी है रिवाइज करना, नहीं तो फिर आप भूल जाएंगे सारा। अच्छा, उद्रुस, हम इसमें क्या लगाएंगे? या उल मुखातबा लगाएंगे। या उल मुखातबा लगाएंगे तो ये सीन जो है ये इसमें तब्दील हो जाएगा, क्या बता, कसरा। क्या मुखातिब हूँ मैं। कसरा। कसरा में तब्दील हो जाएगा। या उल मुखातबा लगाने से जमीर ये कसरा में तब्दील होकर क्या बन गया? उद्रुसी। उद्रुसी। ठीक है, उर्दूसी। तुम एक मुअन्नस पढ़ो। और दो के लिए हमने बताया ही है कि दो के लिए मुजक्कर मुअन्नस में कोई फर्क नहीं होता, उद्रुसा उद्रुसा। और आखिर में, अब ये उद्रुसु था, सॉरी, उद्रुसु, उद्रुस, सॉरी, उद्रुस, ये था ना, उद्रुस हमने यहां से स्टार्ट किया था, उद्रुस। अब इसको हमें ये बताना है कि एक जमात है मुअन्नस की, जिसे हम हुक्म दे रहे हैं कि तुम सारी औरतें पढ़ो, तो हम क्या करेंगे? आखिर में क्या लगाएंगे? उद्रु अ, नून वाओ निस्वा। तो उर्दूसना। उद्रुसीन। नून, या। नून और निस्वा नून लगाएंगे निस्वा। जबर के साथ। ये क्या बना फिर? उर्दूसना। उद्रुसना, दुरुस्न। उद, उद्रुसना, ठीक है, उद्रुसना, यानी तुम सारी मुअन्नसें पढ़ो। तो हमने स्टार्ट किया था उद्रुस से, इससे फिर उद्रुसा, फिर उद्रुसु, फिर उद्रुसी, फिर उद्रुसा, और उद्रुसना। देखिए, हमने क्या किया, हमने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ एक सीगा तैयार किया है और सिर्फ जमीरों को लगाया है। इसमें अलिफ लगाया, इसमें वाव लगाया, इसमें या लगाया, इसमें अलिफ लगाया, और इसमें नून और निस्वा लगाया। यही तो बस था। ये जो सारा हमने 2 हफ्ते 3 हफ्ते जो पढ़ा था, वो इसी को जानने के लिए कि कौन सी जमीर कब लगाई जाती है, कौन सी जमीर किसके लिए कब लगाई जाती है, इसी के लिए हमने सारे इतनी मेहनत की थी ना। तो इसको जाया मत करें, इसको जो हमने सीखा है इसको जाया ना होने दें, नहीं तो फिर ये सारा जाया हो जाएगा आपसे, फिर आपको याद नहीं रहेगा कि कौन सी जमीर किसकी थी। ठीक है, क्योंकि ये बार बार आएगा, हम तो बहुत बार इसको प्रैक्टिस करने वाले हैं। हम तो इसको कई बार पढ़ेंगे, कई बार आपसे आपके सामने ये चीजें आएंगी, प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे, इंशाल्लाह याद हो जाएगी। लेकिन कुछ चीजें जो आपको खुद भी अपने तौर पर देखना है, इसलिए बहुत जरूरी होता है कि दर्स होने के बाद वीक में किसी एक दिन जिस रिकॉर्डिंग को थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना, ताकि जो किया है वो भूले ना, इंशाल्लाह। अच्छा, तो यहां तक अगर क्लियर है तो मुझे बताइएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह।
ये जो हमने जिस अंदाज से हमने फेल अम्र के सीगे तैयार किए, अगर ये क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। और याद रखें यहाँ पे फेल मुजारे जो था ना, फेल मुजारे, इसको भी सामने जहन में रखें। हमने फेल मुजारे में भी यही कर रखा है, तदरुसु तदरुसानी, अलिफ लगाया था हमने यहाँ पर वाव लगाया था, यहाँ पर या लगाया था, यहाँ पर इन दोनों को एक जैसा रखा था, और आखिर में यहाँ पर नून निस्वा लगाया था। ऐसे ही किया था ना हमने। जी सर। जी सर। हाँ, तो यही सेम काम हमने यहाँ पर किया है और कुछ भी नहीं किया है। ठीक है। अच्छा, अगर ये आ गया है समझ में, तो पहले हम क्या करेंगे, हम एक और मिसाल लेंगे इंशाल्लाह, एक और करते हैं। अच्छा, एक लफ्ज होता है जलसा। ठीक है, जलसा यानी वो बैठा, और इससे जब मुजारे बनता है तो ये बनता है यज, यजलिसु। यज लिसु बनता है। ठीक है, यज लिसु, यज लिसु। और अगर मुखातब हो तो क्या बनेगा, ताजलिसु। तजलिसु। वेरी गुड, तजलिसु। ठीक है, जलसा, यजलिसु, और मुखातब के लिए तजलिसु। तजलिसु। जी। अब आपको मुझे हेल्प करना है इसको अम्र बनाने में। तजलिसु यानी तुम बैठते हो या बैठोगे। अब मुझे कहना है तुम बैठो, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, हर तब ता हमजा को लेटर खत्म करेंगे पे दम्मा लगाएंगे, ता क्या? हटाएंगे, हर लेटर पे दम्मा लगाएंगे। और नहीं सीन नहीं को नहीं नहीं साकिन नहीं, करेंगे। एक मिनट एक मिनट, ये कुछ और हो रहा है। सबसे पहले हरफ मुजारे को हटाएंगे, ये हमने तय किया था। हरफ मुजारे कौन सा है, ता। ता। ता ता है। फिर क्या करते हैं, सीन को साकिन तीन को करेंगे। जो साकिन। लास्ट लेटर है उसको क्या करेंगे, साकिन करेंगे। साकिन करेंगे। हाँ, तो ये सीन जो है ये साकिन हो गया। ठीक है, अब क्या हम जी। इसे पढ़ पा रहे हैं, नो नहीं, सर। नहीं। तो हम क्या करेंगे, अब इसके साथ में हम अलिफ हमजा लगाएंगे। लगाएंगे, हमजा लगाएंगे शुरू में। ठीक है, हमजा जी। लगा दिया। जी सर। अब इस पर हरकत कौन सी आएगी, जेर आएंगी पेश तीसरी की। वाले। जेब। कसरा आएगी। पहले जेर डिसाइड कर लें, पेश आएंगी। आएगी या जेर आएगी। कुछ पेश कह रहे हैं, कुछ जेर जेर कह आएगी। रहे हैं। कोई फतहा जेर। वाले या जबर वाले हैं तो वो भी हैंड रेस कर सकते हैं। तीसरे सर लफ्ज को जेर आएगी, देखते जेर हैं आएगी, तो जेर। कसरा, इसलिए कसरा। कसरा आएगी, हाँ कसरा थर्ड आएगी, लेटर पर जो क्योंकि है वो जेर है, जिसकी वजह से यहाँ पर जेर आएगी। जेर हाँ, आएगी। क्योंकि ये फर्स्ट हमजा, सेकंड जीम, और लाम थर्ड लेटर। थर्ड लेटर पर चूंकि कसरा है, इस वजह से हम इसे क्या पढ़ेंगे, कसरा आएगी। हाँ, इजलिस। कसरा के साथ इजलिस पढ़ेंगे, इजलिस। ठीक है, जी। इजलिस। जी। अच्छा, एक चीज आपको जहन में रखना है, ये जब हम लिखते हैं ना, ये आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर कसरा और पेश लगा रहा हूँ। ठीक है, इस हमजा को कहते हैं हमजतुल वस्ल। जिन्होंने तजवीद पढ़ा है उन्हें पता होगा। एक हमजा, हमजा दो तरह के होते हैं, एक अल हमजतुल कत्व और एक अल हमजतुल वस्ल। हमजतुल वस्ल जो है वो, अगर सेंटेंस के मिला बीच के में अगर पढ़। ये वर्ड आए तो उस हमजा को नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, जी। और हाँ, और अगर शुरू में हो तो इसको पढ़ा जाता है, इस हमजा को अदा किया जाता है। तो इस हमजा को जब आप कुरान मजीद में, खासकर उस्मानी जो स्क्रिप्ट है, उस्मानी जो मुसहफ है, इसमें जब भी आप देखेंगे इस पे कभी भी कोई हरकत नहीं लगी होती। वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि इसको कब इजलिस पढ़ना है, कब उजलुस पढ़ना है, या कब उदरुस पढ़ना है। ठीक है, तो ये मैं आपके आसानी के लिए सिर्फ ये कसरा लगा रहा हूं, वरना ये दुरुस्त तरीका नहीं है लिखने का। दुरुस्त तरीका सिर्फ ये है कि आप हमजा लिखें और इसको इस तरह लिखें, और पढ़ने वाला खुद समझेगा कि चूंकि मेरे लास्ट थर्ड लेटर पर पेश नहीं है, इस वजह से मुझे इजलिस पढ़ना है। अगर ये पेश होता तो फिर इसे उजलुस पढ़ा जाता, और अगर ये जबर होता तो भी इसे इजलस पढ़ना होता। इजलस यानी कसरा या पेश, यही दो ऑप्शन है हमजा के लिए। कसरा कब आता है, जब थर्ड लेटर पर पेश ना हो, और पेश कब आता है हमजा पर, जब थर्ड लेटर पर पेश हो। पेश हो। ठीक है, तो इजलिस, इजलिस यानी
तुम एक मर्द तुम बैठो। बैठो। इसी से फिर अगर मुझे कहना है कि दो मर्द बैठो तो मैं क्या कहूंगा? इजलिसा। इजलिसा। वेरी गुड। और अगर मुझे कहना है कि तुम सारे मर्द बैठो तो इजलिसु। मैंने इसको जबर नहीं लगाया, इसको जबर करना हो। और इजलिसु, और एक आखिर पर अलिफुल फारिका लगाना है। फारिका। हाँ, अलिफुल फारिका कहते हैं इसको, ये लगाना है फारिका। आखिर। ठीक है। हाँ, ये फर्क करने वाला अलिफ। ठीक है, ये इंशाल्लाह जब हम आगे बढ़ेंगे ना, इंशाल्लाह जब हम आगे बढ़ेंगे फेल में, तो ये क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर अब मुझे कहना है, इजलिस सॉरी, हाँ इजलिसी। हाँ, इसमें या उल मुखातबा लगाकर इजली सी, सी। इजली सी। ठीक है। और ये वाला तो दोनों के लिए सेम होता है, तुम दोनों। हाँ, और फिर इजलिसना। इजलिसना। इजलिस ना, ना। इजलिस ना, तुम सारी मोहन से बैठो। ठीक है, आसान है, मुश्किल तो नहीं लगा ना? जी सर। नो सर। देखिए, मैंने आपको रटवाया नहीं है। ठीक है, जी। मैंने आपको ये बताया है कि आप इसको किस तरह याद रख सकते हैं। ठीक है। जी सर। हाँ, इसको याद रखिएगा, ये जिंदगी भर काम आएगा। जब तक आप जो है ना अरबी से जुड़े हैं, आपको कभी भी ये भूलेगा नहीं, कभी भी नहीं भूलेगा अगर आप याद रखें तो। ये यानी 5 जमीरें हम इसमें बस इस्तेमाल करते हैं, बल्कि हैं 4 ही। एक अलिफुल इस्नैन, एक वाउल जमा, एक याउल मुखातबा, फिर यहाँ पे फिर से अलिफुल इस्नैन आ गया, और नूनुन निस्वा। ये 4 जमीरें हैं बस। ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि हमने कुछ सीख लिया है, ठीक है, तो अब हम कुरान मजीद में इसके एग्जाम्पल अप्लाई। के साथ देख लेते हैं अप्लाई करके। सबसे पहले, और मैं चाहूंगा कि अगर आपके लिए मुमकिन हो मुसहफ सामने रखना या फिर तर्जुमा सामने रखना, तो जरूर रखें, ताकि आप देखें कि इसका माना क्या है। ठीक है, रेडी? आप लोग जब रेडी हो जाए तो मुझे कहिएगा, तब फिर मैं जो है ना आयतों को स्टार्ट करूंगा इंशाल्लाह। जी, जब आप रेडी हो जाए तो बता दीजिएगा। ठीक ठीक, सब रेडी हैं? जी सर। बाकी और कोई मैं स्टार्ट करूं फिर? जी। जी, शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहली आयत है सूरह आले इमरान की, आयत नंबर 43। गौर से इसको देखें, 43 निकाल लें और गौर से इसको देखना है। ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, या मरियम, या मरियम कुनूती लिरब्बिका लिरब्बिकी वस्जुदी वरकई मअर राकिईन। ठीक है, या मरियम कुनूती लिरब्बिकी वस्जुदी वरकई मअर राकिईन। अच्छा, सबसे पहले या मरियम, ए मरियम, उकनूती, उकनूती, देखेंगे कुछ सुना सुना सा लग रहा है ये पैटर्न। जी इजलिसी, सर। हाँ ये हमें क्या मोनस का है। सी, इजलिसी, जी। उकनूती। ठीक है, ये याल मुखातबा आ रहा है आखिर में, जी। उकनूती। अच्छा, उकनूती हमने क्या पढ़ा? देखिए, हमजतुल वसल था यहाँ पर, लेकिन मुझे पता जी। है कि इसको उकनूती पढ़ना है। मुझे कहीं पे दिख रहा है कि यहाँ पर पेश लिखा हुआ है, कहीं पर मुझे जी यहाँ पर सर, नोन पर पेश लग रहा है। जी, थर्ड लेटर, नो थर्ड नोन पर लेटर पेश होने की वजह से। हाँ, थर्ड लेटर पर पेश होने की वजह से मुझे पता है कि इसे मैं उपनुती, अगर मुझे पेश। अलग करके पढ़ना है यानी काट कर पढ़ना है तो मैं पढ़ूंगा उपनुती, लेकिन अगर मैं मिलाकर पढ़ रहा हूं तो मैं क्या पढ़ूंगा? या मर उकुनु। या उपनुती, या मर या मुक, मीम काफ मिल जाएंगे, हमजा ड्रॉप हो जाएगा, यानी हमजा को नहीं पढ़ेंगे। या मर या मुकुनुती। और अगर मैं इस तरह पढ़ूं, या मरियम, वक्फ करूं मैं और फिर मैं स्टार्ट करूं, तो मैं क्या पढ़ूंगा? उपनुती। उकुनु थी। ठीक है, इसी को हमजतुल वसल कहते हैं। वसल। और ये हमजतुल वसल में ये जो साद होता है ना, वसल का साद,
इस साद को ऊपर काट के आधा लगाया जाता है, ये बताने के लिए कि ये हमजतुल वसल है। वसल जो है ना, वाव साद और लाम, वसल कहते हैं पहुंचाने को, तो विसाल जो है ना पहुंचाने को कहते हैं। तो वसल का जो साद है, तो साद को यहाँ पर आधा, उसका जो सिरा है ना, वो काट कर यहाँ लगाया जाता है। तो ये या मरियम कुनुती, है मरियम उकनुती। उकनुती का माना क्या है आपके पास मुसहफ में? फर्मा बरदारी करना। फर्माबरदारी करना। फर्माबरदारी करना नहीं, फर्मा बरदारी करो। कर करो। कर हाँ कर या करो, यानी यहाँ पर तलब होगी। करना हम्म। मसदरी माना है, यानी करना खाना पीना हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे खाओ पियो, उठो बैठो, फर्मा बरदारी करो। ठीक है। और यहाँ पर फीमेल के लिए क्यों आया उकुनुती? उकुनुत क्यों नहीं आया? क्योंकि हजरत क्योंकि मरियम की फीमेल से मुखातिब है। हाँ, क्योंकि मुखातब है मरियम अलैहिस्सलाम, तो इस वजह से यहाँ पर या उल मुखातबा के साथ आया है, ये फीमेल की जमीर है। ठीक है, फीमेल की जमीर के साथ वो कुनूती आया है। अच्छा, ली रब्बी का, अपने रब का, वसजुदी, वसजुदी, जी। यदि और सजदा कर। सजदा कर। सजदा उस से सजदा यसजुदू, उस जूदी। उस जुदी। हाँ, असल है उस जुदी, अगर टाट से पढ़े तो उस जुदी, लेकिन वाव के साथ मिलाकर पढ़ने से वस जुदी। वस जूदी। ठीक है, वस जुदी, और सजदा कर। फिर अगला है वर्क वरकाई, वरकाई। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा? अगर मैं इस वाव के बिना पढ़ूं तो इसको क्या पढ़ेंगे? अरकाई। इस, इत इर इरकाई। ऐसा लगेगी। हाँ, कसरा लगेगा, जबर नहीं लगेगा कभी भी। ठीक है, इरकाई, क्योंकि थर्ड लेटर काफ है, काफ पर जबर है, इस वजह से इसे इरकाई पढ़ेंगे, इरकाई। और रुकू कर, और रुकू कर, रुकू कर। माअ राकिईन, रुकू करने वालों के साथ, रुकू यानी नमाज पढ़ने वालों के साथ आप जो है वो। तो देखिए, हमने जो पढ़ा था अब हम उसे अप्लाई कर पा रहे हैं। जी सर। ये बहुत अच्छी बात है ना कि अब हम इन चीजों को देख पा रहे हैं, जो पहले हमें नहीं दिखता था। ठीक है। अच्छा, अगला, अगला देख लें। सूरह फुस्सिलत आयत नंबर 5। सूरह फुस्सिलत आयत नंबर 5। जब आप रेडी तो बताइएगा। सूरह फुस्सिलत आयत नंबर 5। जी सर, रेडी है। ठीक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं फ़अमल इन्नना आमिलून, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कौन है ये कहने वाला तो कोई और होगा, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बात कही है। फ़अमल इन्नना आमिलून। अच्छा, इसमें फेल अम्र कौन सा है? आमल ये फामला। फ़अमल। देखिए, मैंने बताया था ना कि फेल अम्र की एक निशानी ये होती है कि उसके आखिर पर जज्म आता है। जी। ये खास जी। निशानी है, क्योंकि जो पहला सीगा हम तैयार करते हैं वो साकिन होता है। इजलिस, उदरुस, इअमल। हम क्या पढ़ेंगे? इअमल। क्यों इअमल जी। पढ़ेंगे? उमुल नहीं पढ़ेंगे, इअमल। क्यों? क्योंकि इस पर मीम आई है, वो थर्ड लेटर है। पर जबर है। जी। हाँ, थर्ड लेटर मीम है। फा तो जी। अलग हर्फ है। ये असल में ये है इस तरह, जिस क्लैरिटी के लिए, ये असल में इस तरह है फामल, लेकिन ये मिलाकर इस तरह हो जाता है। ठीक है, फा इअमल है, लेकिन मिलाने से फामल। फामल बन। हाँ, तो इअमल है, इअमल यानी अमल करो, अमल करो। इन्नना आमिलून, बेशक हम अमल करने वाले हैं। ठीक है, तो जी। यहां पर भी क्लियर हो गया कि ये फेल अम्र है, मुज़क्कर के लिए है। ठीक है। अच्छा, अगला सूरह अल हिज्र आयत नंबर 99। सूरह अल हिज्र आयत नंबर 99। ये मैंने कुछ मिसालें बस इकट्ठा की हैं। ठीक है, मिसालें और भी हैं, लेकिन एक एक अंडरस्टैंडिंग होने के लिए कि किस तरह इसको समझा जाता है। अच्छा, क्लास ये अब आप रिज्वाइन कर लें सिस्टर्स।
इंशाल्लाह हम इसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।